हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी इनफर्टिलिटी स्टोरी बताने जा रही हूँ। बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी था मेरी इनफर्टिलिटी का। अभी मेरा 1 ईयर का बेबी बॉय है, तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते कि अरे शादी के इतने सब लोग, तुझे कैसे कंसीव हुआ, तूने क्या क्या किया, किसके पास गई थी, क्या ट्रीटमेंट लिया, आईवीएफ तो नहीं कराया एंड ऑल। तो मैं सोची कि क्यों नहीं मैं अपनी इनफर्टिलिटी, क्योंकि मेरे जैसे कई लोग हैं जिस फेज से गुजर रहे हैं, तो चलो मैं अपना शेयर करती हूँ लोगों के साथ, क्योंकि शायद मेरी स्टोरी सुन के कुछ लोग शायद मोटिवेट भी हो जाएंगे। तो बात मेरी शादी को जब भी 6 मंथ हुआ था, बेबी के लिए हम लोगों ने कभी कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, लेकिन कभी कंसीव भी नहीं हुआ। तो 6 मंथ हो चुके थे शादी को, तो उस समय मेरी शादी एक्चुअल में दिसंबर में हुई थी। तो 6 मंथ बाद जुलाई में एक 6-7 मंथ हुए थे। मेरे एक मीन्स मेरे हस्बैंड के कज़िन ब्रदर या चाचा की बेटी की शादी थी। तो घर में काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, तो सब लोग बोल रहे थे अरे गुड न्यूज़ है क्या एंड ऑल लाइक दैट। तो मम्मी बोले कि मीन्स मेरी सासू मम्मी कि हम तो चाहते कि लोग ले आए, अभी हमारा हाथ पैर चल रहा है, बच्चे का सेवा कर लेंगे, बट इन लोग की मर्ज़ी। देन सब लोग बोलना स्टार्ट कर दिया अरे गुड न्यूज़ दो जल्दी एंड ऑल। तभी हम लोगों भी ने सोचना स्टार्ट किया कि हाँ अब 6 मंथ हो गए हैं एंड ऑल, ट्राई तो करना बनता है। खुश तो मैं बहुत थी, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मम्मी पापा अच्छे, हस्बैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके हस्बैंड अच्छे होने चाहिए। और मेरे केस में तो इतना अच्छा था कि मेरी सासू मम्मी बहुत अच्छी, टॉर्चर करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छे से बात सब कुछ अच्छा था। बट उन लोग को देख के और थोड़ा सा फील होता था। फिर एक मतलब एक जेठानी थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। फिर उनको भी बेबी हो गया था, तो छोटा बेबी देख के मुझे भी बहुत मन करता था कि काश मेरा भी एक छोटा सा बेबी होता करके। बट हाँ ऐसे ही कुछ था। फिर 6 मंथ बाद हम लोगों ने यहीं जहाँ मैं रहती हूँ रायरंगपुर में, यहाँ पे एक डॉक्टर दास करके है, फीमेल डॉक्टर, मैं उनके पास गई। तो उन्होंने ओवा केयर समथिंग करके मुझे मेडिसिन दिया, उसको हम लोगों ने लिया। बट फिर भी कंसीव नहीं हुआ। और ऐसे करते वैसे नेक्स्ट मंथ राखी आया अगस्त को, और फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, तो मैंने उसका फॉर्म भी पहले से भर रखा था, तो एग्ज़ाम देने गई। तो वो क्या था, राखी के 1 वीक पहले वो एग्ज़ाम था, जस्ट उसके 1 वीक बाद राखी था, फिर सेम डे हम लोग को रिटर्न आना था। तो जब भी मैं एग्ज़ाम देने दुर्ग गई, तो फिर रिटर्न में डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव है, उसके पास गए हम लोग। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया, फॉलिक एसिड, और ऐसा तो कुछ स्पेशल दिया नहीं। बोला कि अरे तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, शादी के 1 ईयर तक वेट करो, उसके बाद ट्रीटमेंट लेना। तो मैंने कहा मैम हमारे वहाँ पे तो कोई भी ऐसा अच्छा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कुछ तो आप एडवाइस कर दीजिए करके। तो मैम ने कहा ओके मैं, तो उन्होंने फॉलिक एसिड दिया, फिर लिखा कितने ग्लास पानी पीना है, ये फ्रूट्स लेना है एंड ऑल। और ओके, फिर उन्होंने एक सोनोग्राफ़ी के लिए लिखा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे गए, सोनोग्राफ़ी कराया। सोनोग्राफ़ी में यूट्रस एकदम हेल्दी, ओवरी भी नॉर्मल, शेप एंड साइज़ सब कुछ नॉर्मल था। मीन्स नॉर्मल स्टडी आया था, ऐसा कुछ भी नहीं आया था कि हाँ ये प्रॉब्लम है ऐसा करके। तो मैम ने बोला अरे रिपोर्ट तो तेरे बिल्कुल नॉर्मल आया है, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा नेचुरली कंसीव हो जाएगा। देन 1 वीक बाद मैं घर वापस आ गई। बट फिर ऐसा करते करते दिसंबर आ गया। अभी जिस देवर की शादी जुलाई में हुआ था, उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी 3rd मंथ। जब भी मेरी शादी का 1 ईयर होने वाला था, तो मीन्स उनकी शादी को 6 मंथ ही हुए थे, तो वो प्रेग्नेंट थी। तो फिर थोड़ा सा फील हुआ यार, वो प्रेग्नेंट हो गई और मैं अभी तक की सोच ही रही हूँ कि मेरा बेबी कब होगा करके। तो फिर
उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टाटा में डॉक्टर संध्या कुछ नाम था, अभी तो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो हम लोग उनके पास गए तो वो भी 3 मंथ्स तक गया उनके पास भी, मेडिसिन बदलती रही बट कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। बस हर मन जाते वो हर बार सेम ब्लड टेस्ट कराना एंड ऑल, मतलब सिर्फ ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई थी। देन मेरा एमए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, तो मुझे फिर से घर जाना था मार्च में। तो फिर मैं एग्ज़ाम देने के लिए मम्मी लोग के घर गई। इसी बीच मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया कि चलो जब तक हूँ यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स है तो मैं ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेती करके। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। तो इस बार मैं शोभा श्रीवास्तव के पास नहीं गई, मेरी एक फ्रेंड रहती है रायपुर में, तो मैं चलो उससे मिलना भी हो जाएगा और उससे फ़ोन में बात होते रहती थी। तो उसने कहा कि यहाँ पे आओ, पूजा मैम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है, एक बार मिलने में क्या जाता है। तो मैं उसको बोली कि यार मेरे को एचएसजी भी करवाना है। तो बोली कि हाँ यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई। तो फिर एक्चुअल में जीजी डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड भी डॉक्टर है, तो वो दोनों वहाँ पे जॉब करते। तो उनके हॉस्पिटल गई मैं। तो डॉक्टर पूजा उपाध्याय करके एक मैम थी, फिर डॉक्टर पूजा उपाध्याय करके मैम है, उन्होंने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। तो सॉरी, ट्रीटमेंट देना नहीं, एचएसजी के लिए उनसे बात हुई। तो फिर मैम ने 8 डे बुलाया। तो फिर मैं मीन्स हाँ मैं उसी हिसाब से गई थी, शायद मेरा वो 8th, मैं तो उसके घर जब गई थी तो मेरा 6th या 7th डे था। फिर 8th डे में मैंने मैम के पास गई, एचएसजी करवाई। तो जब भी मैम एचएसजी कर रही थी और डाई डाला, देन सडनली कहा अरे तेरे तो दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है। मैं तो एकदम बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई, अरे यार अब क्या होगा करके। अभी तो मैं नॉर्मली बोल रही हूँ बट उस समय तो मुझे रोना आ गया था, यार मेरे ट्यूब्स ब्लॉक है, अब मैं क्या करूँगी करके। और ज़्यादा उतना आइडिया भी नहीं था कि अब ट्यूब ब्लॉक्स है तो फिर मैं कंसीव कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। माइंड में मैम से मिलने से पहले इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे थे ना, मैं बता भी नहीं सकती। फिर मैम ने कहा कि एक बार सोनोग्राफी करके देखते हैं करके, तो तुम शाम को आओ। देन मैं शाम को मैम के पास गई तो डॉक्टर संजय वर्मा करके एक सर थे, वो उन्होंने सोनोग्राफी किया। वो बोलते यार सोनोग्राफी करते हुए कि नहीं ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है पूजा, इसके दोनों ट्यूब्स खुले हुए हैं, ये तो पूरा डाई दिख रहा है। अगर ट्यूब ब्लॉक होते तो ये जो इसमें लिक्विड सा दिख रहा है ये नहीं दिखता, तो ट्यूब्स तो इसके ब्लॉक नहीं है। तो फिर मैंने सोनोग्राफी का रिपोर्ट मांगा तो सर ने कहा कि मैं नेक्स्ट डे मुझे या सेम डे शायद मुझे घर वापस आना था। तो उन्होंने कहा कि ओके तुम 1-2 दिन बाद आके रिपोर्ट्स ले जाना। तो 2 या थर्ड डे में सेम डे मैं रिटर्न आ गई। फिर थर्ड डे मैं अपने भाई के साथ गई रिपोर्ट लेने के लिए। तो पूजा मैम ने अपने कैबिन में बुलाई मुझे। तभी फिर पूजा मैम अपने कैबिन में बुलाई और बोली कि तेरे ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है बेटा, बट तेरे यूट्रस का शेप ठीक नहीं है, तेरा यूट्रस यूनिकॉर्नेट या बाइकॉर्नेट है। तो इस शेप में तो तुम कंसीव कर ही नहीं सकती हो। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, सैरोगेट या एडॉप्शन। आपकी शादी को जस्ट हार्डली 1.5 ईयर भी नहीं हुआ है और आपको ऐसा न्यूज़ सुनने में मिलेगा कि आप कभी माँ नहीं बन सकते आपके ट्यूब से। तो ठीक है, यूट्रस का शेप ऐसा है कि आप माँ बन ही नहीं सकते। आप बच्चा गोद ले लो या सैरोगेट कर लो करके। तो फिर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये चीज़ किससे शेयर करूँ, कैसे शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा रोने आने लग गया। मीन्स मतलब कोई भी जवाब नहीं था। मेरे पास मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे बट मेरे पास मेरे कुछ खुद को देने के लिए कोई भी आंसर नहीं था। मैं क्या करना चाहिए, क्या कर रही हूँ एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या माइंड में आ रहा है। मैं क्या करूँगी, मैं जी के क्या करूँगी। मेरे हस्बैंड का तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है और मेरे कारण वो भी बाप नहीं बन पाएंगे। तो फिर अरे यार मुझे पहले से क्यों नहीं पता था, शादी से पहले पता होता तो शायद मैं शादी ही नहीं करती।
ऐसे कुछ कुछ माइंड में चल रहा था। फिर ठीक है, गॉड है तो होप भी है, तो चलो ठीक है। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव किया जाएगा या फिर जो भी। फिर मैं डिप्रेस्ड हो गई और सोचा कि अब ट्रीटमेंट कराने का क्या फ़ायदा। तभी फिर 1 वीक ही ऐसा गया था। फिर पूजा मैम का मुझे कॉल आया कि श्वेता तुम एक बार आओ मुझसे मिलने के लिए। तो फिर मैं आई मैम से मिलने के लिए। तो मैम ने कहा कि मैं तुम्हें एक डॉक्टर का एड्रेस दे रही हूँ, कटक में रहते हैं डॉक्टर पीसी महापात्रा, पूर्णचंद्रा महापात्रा उसका नाम है। तो तुम एक बार वो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करो कि कई बार वो उन्होंने इस टाइप के यूट्रस का भी ऑपरेट करके नॉर्मल शेप किया, जिसके बाद शायद तुम कंसीव कर लो, बट एक ट्राई करने में क्या जाता है। तो ठीक है, एक होप तो नज़र आया, चलो जाते हैं मिलते हैं, कुछ तो पता चलेगा। देन मैं कटक गई। कटक में डॉक्टर पीसी महापात्रा के पास, एक तो उनके पास पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता और हम लोग सडनली चले गए, हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था। तो वो इतने वहाँ के फेमस और इतने बेस्ट डॉक्टर है कि वहाँ आप बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन कहीं से भी, आप कटक से आप सिर्फ डॉक्टर का नाम बोलेंगे तो वो लोग उनकी डोर स्टेप तक ले जाके आपको छोड़ेंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद नंबर लगा तो रात को 1:30 को हम लोग का नंबर आया। इतना ज़्यादा वहाँ पे रश होता है। तो फिर सर ने ऐसे सोनोग्राफी देखा, बोला यार ये तो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स देखे, एचएसजी का रिपोर्ट देखे, देन पीवी किया, बोले ये सब कुछ नॉर्मल है, मुझे तो तुम्हारे रिपोर्ट्स में ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे यूनिकॉर्नेट या बाइकॉर्नेट यूट्रस है। और फिर उन्होंने कुछ कुछ ब्लड रिपोर्ट्स लिखा, 3 मंथ्स बाद आके ऑपरेट करवाओ ऐसा करके कहा। तो फिर मैंने कहा सर कि ऑपरेट कराना ज़रूरी है क्या सर, जब सब कुछ नॉर्मल है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, ऑपरेशन से थोड़ा डर तो सभी को लगता है, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा बेटा, तुम नेचुरली कंसीव कर सकती हो, बस फॉलिक एसिड एंड ऑल लेते रहो और तुम्हारा ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो फिर तुम कुछ, अभी तो तुम्हारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो तुम लोग कुछ टाइम वेट कर लो करके। तो चलो ठीक है, कुछ टाइम वेट किया जाता है, बट ऐसे करते करते 2 इयर्स क्रॉस हो गए। अभी मेरा फिर मम्मी के घर गई, अभी 2 इयर्स हो चुके थे। अब तो सब लोग पूछना स्टार्ट कर चुके थे मम्मी की तरफ भी, और मीन्स मेरे मायके ससुराल दोनों साइड, अरे तुम लोग कब बेबी प्लान कर रहे हो, तुम लोग बच्चा क्यों नहीं ला रहे हो एंड ऑल। और अब तो मैं थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में भी आने लग गई थी, क्योंकि कंसीव नहीं होना 2 इयर्स तक। मेरी बाद जिनकी शादी, उनकी भाभी जो प्रेग्नेंट है उनकी बेटी हुई, फिर सेकंड जो देवर की शादी हुई थी उनको भी एक बेटी हो गई थी। फिर एक और देवर की 6 महीने बाद शादी हुई थी, वो उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। तो मतलब क्या हो रहा है यार मेरे साथ, सब प्रेग्नेंट हो रहे हैं, मैं ही नहीं हो रही ऐसे करके। तो चलो अब ऑपरेशन करा लिया जाता है। देन मैं नए रायपुर एम्स गई, वहाँ पे ऑपरेशन का डेट भी मुझे मिल गया 18 अप्रैल को। तो फिर वहाँ पे गई तो फिर पता चला कि ये वाला ऑपरेशन पीरियड्स के 10th डे होता है। तो उसी समय अकॉर्डिंग टू मेरे पीरियड्स वो डेट मैच नहीं किया, तो डॉक्टर ने नेक्स्ट मंथ ऐसे 3-4 मंथ्स घुमाया। मैं बोली यार यहाँ तो ऑपरेशन होने से रहा, हर बार आओ वो लोग नया डेट देते हैं, फिर उस डेट पे जाओ तो अभी स्लॉट फुल है, आप नेक्स्ट मंथ आना, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं।